कुछ राज लिखने के लिए नहीं होते और कुछ किताबें सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो जिंदगी भर का दर्द उठाने का हौसला रखते हैं। सोचिए, अगर एक ऐसी किताब मिले जिसे पढ़ने के बाद आपका ज़हन वैसा ना रहे जैसा वो पहले था। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे इल्म की तलाश ने उसी अंधेरे में गिरा दिया जहां से अक्सर लोग कभी वापस नहीं आते। 16वीं सदी का एक साइंटिस्ट जॉन डी, ज़हनी तौर पर जीनियस लेकिन तन्हा, इल्म में घुसा हुआ मगर चैन से महरूम। रातों को कदीम स्क्रिप्ट्स, स्टार्स और सिंबल्स के दरमियान उसकी सूरत ढूंढली हो जाती थी। उसे बस एक चीज चाहिए थी, हर राज का जवाब। द बुक ऑफ सोइगा, इल्म या ज़हनी जहर। एक रात उसे मिलती है एक किताब जिसकी हर लकीर में कुछ तो जिंदा था। बुक ऑफ सोइगा। उस किताब के मुतालिक कहना मुश्किल है कि किसने लिखी और किस मकसूद के लिए, मगर ये कहना आसान है कि जब जॉन डी ने उसे समझने की कोशिश की, उसका ज़हन उसी किताब का हिस्सा बन गया। जॉन डी जब ज़हन गिरने लगता है वो लिखता था, फिर मीता देता था, फिर लिखता, फिर रोने लगता। उसके नोट्स में मिलती है लाइंस, जब मैं सिंबल्स को देखता हूँ मुझे खुद से घिरण आती है, मुझे लगता है कोई मेरी सोच में बोल रहा है। उसे नींद नहीं आती थी, उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक जज्बा था, इस किताब का राज समझना है चाहे जान जाए। और फिर अचानक एक सुबह जॉन डी अपने कमरे में बेहोश मिला। जिंदा था मगर आंखों में वो इंसान नहीं था जो पहले था। उसके ज़हन का एक हिस्सा बुक ऑफ सोएगा के अंदर बंद हो चुका था। और ऐसी किताबें आज भी मौजूद है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये सिर्फ एक किताब का राज नहीं, ऐसी और भी किताबें हैं। कोडेक्स गिगस, जिसे शैतान की बाइबल कहा जाता है। वॉयनिक मैन्यूस्क्रिप्ट, एक ऐसी जुबान में लिखी गई जो सिर्फ दीवाने समझने की कोशिश करते हैं। नेक्रोनॉमिकन, जिसे सिर्फ देखना भी कुछ लोगों के लिए ज़हनी अजाब बन गया। क्या इल्म वाकई रोशनी होता है या कुछ इल्म सिर्फ अंधेरा देता है? सोचो डार्क, यहाँ कहानियां नहीं होती, यहाँ वो चीजें होती हैं जो लोग सोचने से भी डरता है।